Assalamu alaikum class. I hope that all you would fine. Let us continue some lecture where we left. जहाँ से हमने छोड़ा था हम वहीं से उसको कंटिन्यू करते हैं. Our next topic is supply horizon. ठीक है. Supply horizons mean हमारे पास जो फर्म होती है वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करती है, कितना आउटपुट मार्केट में सप्लाई करती है. अच्छा जी, जो सप्लाई हॉरिजन होता है ना, इसकी जो फुल डिपेंडेंस होती है वो दो चीज़ों पे होती है. फर्स्ट होते हैं वो प्रोडक्शन फंक्शन एंड अदर थिंग इज़ कॉस्ट फंक्शन. यानी हमारे पास जो सप्लाई हॉरिजन होता है उसका इन्हिसार दो चीज़ों पे होता है. एक होता है प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा होता है कॉस्ट फंक्शन. अच्छा जी, मैं आपको यहाँ से रीड कर देती हूँ. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है विच लेवल सम वन हैज़ टू चूज़ विच लेवल ऑफ आउटपुट टू produce and thus how many goods to supply in the market. The decision has based not only on capacity to produce. It's mean that कहते हैं इस चीज़ का निशान ऐसे इस बात पे होता है प्रोडक्शन फंक्शन पे, बट ऑल्सो ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे. यानी दो बातों पे निशान हो गया. एक हो गया प्रोडक्शन फंक्शन पे, दूसरा हो गया कॉस्ट फंक्शन पे. देन अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे आके तो हमारे पास आ गया शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. यानी हमारा शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन डिसीजन एक फर्म जो होती है वो किस तरह डिसाइड करती है कि उसने जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है उसके अंदर अपनी प्रोडक्शन का डिसीजन किस तरह करना है. अच्छा जी, तो अगर हम इसका ओवरव्यू देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं कि सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट रन रेट ऑफ आउटपुट पे. पहले तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम लोगों ने शॉर्ट रन के अंदर जो आउटपुट है उसका रेट क्या रखना है. देन हम लोग बुक पे यहाँ पे रीड कर रहे हैं. यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है The short run is characterized by existence of fixed costs. A containment has been made. A factory has been built a unit, an office leased or purchased machinery. The only decision is to make how much आउटपुट टू प्रोड्यूस विद दीज एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़. कहते हैं शॉर्ट रन के अंदर जिस चीज़ को देखा जाता है सबसे पहले तो उसकी फ़िक्स कॉस्ट किसने उसने एग्जिस्ट की थी, जितने उसने फ़िक्स कॉस्ट लगाई थी. फिर एक कमिटमेंट कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो फैक्ट्री बनाई है या फैक्ट्री बनानी है वो इतने पैसों की होगी, उसकी फ़िक्स कॉस्ट इतनी होगी. या एक ऑफिस है हमने उसको लीज़ कर लिया. लीज़ का मतलब होता है बाय कर लिया. आप उसके ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद इंटरेस्ट देते रहते हैं. आपने उसको फुल ओनर नहीं होते हैं, आपने उसको किराए पे लिया होता है. देन हम लोग या फिर ऐसा कर लेते हैं कि मशीनरी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने कौन सी मशीनरी परचेज़ किए थे. इन चीज़ों पे फर्म डिसाइड करते हैं कि उसने अपनी प्रोडक्शन का डिसीजन किस तरह करना है, क्योंकि वो अपनी जितनी भी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस करेगी. अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो साइड पे हमारे पास शॉर्ट डेफिनेशन राइट की गई है. प्रोडक्शन डिसीजन मीन्स द सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट रन रेट ऑफ आउटपुट विद एग्जिस्टिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट. कहते हैं हमारे पास जो शॉर्ट रेट ऑफ आउटपुट है, ठीक है, शॉर्ट रन का रेट ऑफ आउटपुट है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं. यानी हमारे पास जो प्लांट होता है या इक्विपमेंट है ना, उसी से हम लोग शॉर्ट रन के अंदर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है उसको हम डिसाइड कर लेते हैं. देन हम लोग किस चीज़ पे फोकस करते हैं, देन हम लोग फोकस करते हैं हमारी मार्जिनल कॉस्ट पे. शॉर्ट रन के बाद डिसाइड करने के बाद फैक्ट्री को डिसाइड करने के बाद या फैक्ट्री के अंदर हमने कितनी इक्विपमेंट्स वगैरह पे खर्च करना है, स्पेंडिंग करने के बाद हम लोग फोकस करते हैं कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है. मार्जिनल कॉस्ट के अंदर फोकस करने का मतलब है अगर हम फर्म के अंदर एडिशनल कॉस्ट ऐड कर देते हैं तो हमारे आउटपुट के अंदर कितना एडिशनल इंक्रीज होगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन डिसीजन इज मार्जिनल कॉस्ट. प्रोड्यूसर विल बी विलिंग टू सप्लाई आउटपुट इफ़ दे कैन एटलीस्ट कवर मार्जिन. कहते हैं प्रोड्यूसर जो होते हैं वो तब आपको पता है, आप लोगों ने ये पढ़े होंगे कि प्रोड्यूसर जो होता है वो सप्लाई करने के लिए अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए या ज़्यादा सप्लाई करने के लिए तभी विलिंग होती है अगर उनकी मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाए और मार्जिनल आउटपुट ज़्यादा हो जाए. इफ़ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग a product exceeds the price at which it is sold, it does not make sense to produce last unit. कहते हैं अगर उनकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, आप लेकिन उनकी प्राइस जो होती है वो नहीं बढ़ती. मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई लेकिन वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस को इंक्रीज़ नहीं कर पा रही है. वो इंक्रीज़ बाय अगर वो उसकी प्राइस को बढ़ा रहे हैं लेकिन जो बायर है वो परचेज़ नहीं कर रहा, तो कहते हैं कि ऐसा करने से फर्म के पास ये सेंस नहीं बनती कि वो एक्स्ट्रा आउटपुट जो होता है वो प्रोड्यूस करे. देन वो कहते हैं प्राइस मस्ट एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट. यानी कहते हैं हम जो चीज़ को मार्केट में सेल करें उसकी प्राइस को बढ़ना चाहिए और मार्जिनल कॉस्ट को कम रहना चाहिए. फॉर द प्रोड्यूसर के लिए टू रीप एनी प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट यूनिट प्रोड्यूस. अगर फर्म जो होती है मार्जिनल कॉस्ट अपनी इंक्रीज़ करती है तो हमारे पास प्राइस को इंक्रीज़ होना चाहिए. अगर प्राइस कांस्टेंट रहती है, प्राइस नहीं बढ़ती है, तो हमें
फर्म को कोई सेंस नहीं बनती कि वो आउटपुट को इंक्रीज़ करे। देन कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली मार्जिनल कॉस्ट इज़ बेस्ड डिटर्मिनेंट ऑफ शॉर्ट रन सप्लाई प्रोडक्शन डिसीजन। कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट जो होती है एक बेसिक डिटर्मिनेंट होता है कि शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन डिसीजन को करना है उन्होंने। देन हमारे पास आगे मार्जिनल कॉस्ट में ऑल्सो डेलीकेट शॉर्ट टर्म प्राइसिंग डिसीजन, यानी कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट का एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है शॉर्ट टर्म के अंदर प्राइसिंग पे, यानी अगर शॉर्ट टर्म की प्राइसिंग जो होती है इंक्रीज या डिक्रीज हो तो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। अब कहते हैं इट मस्ट बी एम्फेसाइज दैट कवरिंग मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमल कंडीशन फॉर सप्लाइंग एडिशनल आउटपुट। कहते हैं इस आउटपुट में मार्जिनल कॉस्ट को लाजमी कवर करते हैं। किसको कवर करते हैं? लाजमी तौर पे मार्जिनल कॉस्ट को कवर करते हैं। हम लोग ने आगे डिस्कस किया था, यहाँ पे हम लोग अब करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है अ फर्म शॉर्ट रन के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। अब कहते हैं द डिसीजन टू बिल्ड बाय और लीज अ प्लांट और इक्विपमेंट। अगर फर्म के पास प्रॉफिट आना शुरू हो गया तो फर्म चाहती है कि क्या वो अपने इसको बिज़नेस को एक्सपेंड करे या नई बिज़नेस बनाए, नई कंपनीज अपनी फर्म की स्टार्ट करे, जैसे कि टू बिल्ड बाय और लीज प्लांट और इक्विपमेंट। प्लांट को लीज कर ले या प्लांट बाय कर ले या प्लांट पे अपनी वर्किंग स्टार्ट करे एक्स्ट्रा एडिशनल आउटपुट लेने के लिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आ गया ना कि जब फर्म किसी का भी बिज़नेस जो होता है वो एक्सपैंड हो रहा होता है या उसको प्रॉफिट ज़्यादा तो वो चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस एक्सपैंड हो, तो इसके लिए वो क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इसके अंदर क्या करते हैं? फर्म ये डिसाइड करती है कि इसने कंपटीशन में रहना है या मार्केट से एग्जिस्ट कर जाना है। अगर देखें, अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसने कर लिया और उसको प्रॉफिट हुआ तो वो कंपटीशन के अंदर आए थे, उसके कंपेटिटर बढ़ जाते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग के अंदर आ जाते हैं ना। एंड या फिर वो ये अगर उसको लॉस हो जाता है वो फिर मार्केट से एग्जिट कर जाती है। देन हम लोग ये देखेंगे हमारे पास अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग को ये जो हमारे पास ये होती है ना, कॉस्ट का सामा होता है। अकाउंटिंग कॉस्ट वर्ड से यानी हम इकोनॉमिक कॉस्ट जिसे हम कहते हैं ना वो सम होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का। अब मैं आपको बता देती हूँ इकोनॉमिक कॉस्ट होती है। इकोनॉमिक कॉस्ट मीन द वैल्यू ऑफ ऑल रिसोर्स